नमस्कार मेरे भाइयों बहनों। आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दशमलव को जोड़ना, घटाना और उसका भाग करना और गुणा करना सीखेंगे। जैसे कि दशमलव की संख्याएं होती होती है, उनको हम सॉल्व करेंगे आज। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक लिया है दशमलव। पहला टॉपिक लिया है दशमलव का जोड़, यानी इन संख्याओं का हमें जोड़ना है। दशमलव की दो संख्याएं दी है हमारे पास, इनको जोड़ते कैसे हैं? तो आइए मैं आपको सवाल नंबर पहले की ओर ले चलता हूं। तो पहला सवाल नंबर कितना क्या दिया है? तो यहाँ पर दिया है 325 दशमलव, उसके बाद दिया है 054। ठीक है, दशमलव के बाद संख्या को एक एक अंकों को बोलते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कहेंगे कि 054, ऐसा नहीं कहेंगे 054, ऐसा कहेंगे। आगे दिया है हमारा पॉइंट दिया है, तो मैंने पहले पॉइंट लिखा। ठीक है दोस्तों, पॉइंट लिखने के बाद पॉइंट के इस तरफ वाली कितनी संख्या है? पॉइंट के इस तरफ वाली संख्या है दोस्तों दो संख्या, यानी हमारे पास दिया है 28। पॉइंट के दाएं तरफ संख्या कितनी दी है दोस्तों? 35। तो यहां पर मैंने लिखा पॉइंट के दाएं तरफ 35। इसको हमें क्या करना है दोस्तों? जोड़ना। पॉइंट में हम कितनी भी जीरो मान सकते हैं। आगे हमारा जीरो कितना भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम जोड़ेंगे तो 4 में जीरो जोड़ा तो 4 के 4, 5 और 5 10 हुआ, 10 का जीरो हासिल 1, 3 और 1 4। जहां पर पॉइंट था हमने वहीं पर पॉइंट लगा दिया। आगे 8 5 13, 13 की 3 हुआ, हासिल 1, 2 2 4 और 1 5। यहां से हमारा निकल के आया दोस्तों 353.404। ये था हमारा पहला। अब मैं सवाल नंबर दूसरे को सॉल्व कराता हूं। यहां पर दिया क्या है मेरे पास? यहां पर दिया है 94.25। ठीक है, ये दिया हुआ है और मुझे जोड़ना क्या है इसमें? तो जोड़ना है 0.256। तो मैंने कहा पहले दशमलव को लिखिए दशमलव के नीचे, और दशमलव के दाएं तरफ और बाएं तरफ कौन कौन संख्या है? दशमलव के बाएं तरफ हमारी जीरो है, तो बाएं तरफ जीरो लिखो। दाएं तरफ कितना है? तो दाएं तरफ दिया है 2, 5 और 6। ठीक है दोस्तों, यहां से हमें जोड़ना है इसको, तो जोड़ते हैं 6 और यहाँ पर जीरो होगा तो 6 और जीरो जोड़ा मैंने 6। उसके बाद 5 और 5 10 की जीरो, हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5। और जहां जिस स्थिति में हमारा दशमलव था, वहीं उसी जगह पर मैंने क्या दशमलव का लगा दिया। उसके बाद 4 में जीरो जोड़ा तो 4 और 9 की 9, यानी हमारा आंसर क्या हुआ? 94.506। तो इस प्रकार से दोस्तों हम दशमलव की संख्याओं को जोड़ते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया हो। अब आगे हम चलते हैं और दशमलव का हम क्या करते हैं? दशमलव का हम करते हैं घटाना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दशमलव को घटाते कैसे हैं वो और समझा देता हूं। यहाँ पर दशमलव का घटाना, यानी दो संख्या दी है, इसमें से इस संख्या को घटाना है, और दोनों संख्याएं कैसी है दशमलव में। तो पहले को लिखता हूं मैं। यहां से पहला कितना दिया है? 943.25। इसमें से माइनस क्या करना है हमें? तो माइनस करना है। तो पहले तो जो हमने जोड़ में किया वही तरीके से लिखते हैं हम। जो पॉइंट था, पॉइंट के नीचे पॉइंट के दाएं तरफ संख्या जो है वो दाएं तरफ लिखेंगे, और बाएं तरफ संख्या है वो बाएं तरफ लिखेंगे। यहाँ पर पॉइंट है, बाएं तरफ संख्या कौन सी है दोस्तों? तो बाएं तरफ संख्या दी है 32, और दाएं तरफ संख्या कौन सी है? तो दाएं तरफ दी है हमारे पास 46। ठीक है, इस प्रकार से दाएं बाएं से हम देख लेते हैं। अब यहां से क्या करना है दोस्तों? हमें माइनस करना है। तो यहां से क्या किया? माइनस करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके जो करते हैं तैसे। यहां से दो में से मैंने इधर एक लिया तो यहाँ पर 15 हुआ, 15 में से 6 गया तो कितना बचा दोस्तों? यहाँ बचा 9। आगे यहाँ पर कितना बचा होगा? 1। तो यहाँ से 3 से मैं इधर लूंगा 1, तो यहाँ पर होगा 11। इसमें 4 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 7। जहां पर पॉइंट था वहीं मैंने पॉइंट लगा दिया दोस्तों। अब इस 3 में से मैंने एक इधर ले लिया था, तो यहाँ पर कितना बचा होगा? 2। तो हाँ, यहाँ पर 2 बचा होगा, तो 2 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 0। उसके बाद 4 में 3 गए तो 1 बचा, और यहाँ पर 9 की 9। हमारा आंसर कितना होगा? 910.79 हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल दिया है मेरे पास 6789.04। ये हमारा, इसमें से हमें माइनस करना है। अब माइनस कैसे करते हैं? तो लिखते कैसे हैं? लिखना सीख जाओगे आप, जोड़ना और माइनस करना सीख जाओगे। तो पहले तो जहां पर पॉइंट दिया था वहीं पर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो। अब पॉइंट के इस तरफ वाली संख्याएं,
तो इस तरफ लिखेंगे हम, तो पॉइंट के इस तरफ दी है हमारे पास 258, तो मैंने 258 लिखा। अब पॉइंट के इस तरफ वाली संख्या कितनी दी है दोस्तों, 56, तो मैंने यहाँ पर कितना लिखा 56। अब आप माइनस कर दोगे दोस्तों, क्योंकि माइनस तो आप यहाँ से 14 में से 6 गया तो 8 बचा, यहाँ पे 9 में से 5 गया तो 4 बचा, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट लगाया, यहाँ पर 8 बचा होगा तो 8 में से 8 गया 0, फिर 8 में से 5 गया तो कितना बचा दोस्तों 3, 7 में से 2 गया तो 5, और यहाँ पर 6 की 6, हमारा आंसर होगा 6530.48। ये था दशमलव का घटाना दोस्तों। आप ऐसे और सवाल ले लीजिए और आप उनको सॉल्व कीजिए दोस्तों, तो आप जल्दी से सीख जाओगे। अब तो हमारा अगला टॉपिक है हमारा दशमलव का गुणा। तो हम यहाँ से दशमलव का गुणा को और सीख लें दोस्तों। यहाँ पर दो संख्याएं दी हैं, इनका आपस में गुणा करना है और हमें आंसर बताना है। तो दोस्तों आप एक आसान तरीका देख लो, यहाँ पर गुणा करने पर हमारी जो दशमलव होती है, दशमलव के अंक हमारे जुड़ते हैं, यानी हम गुणा जो सिंपल करते हैं 25 का गुणा करेंगे 15, ठीक है। लेकिन दशमलव कैसे लगाएंगे, तो दशमलव लगाएंगे, एक यहाँ पे था दशमलव एक अंक के बाद और एक अंक के बाद यहाँ पर था, तो हमारा दशमलव आंसर में 2 अंकों के बाद आएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने 25 का गुणा किया 15 में, तो यहाँ से 5 25 की 5 हासिल आई 2, 5 दूनी 10 2 12 गुणा, फिर यहाँ से 5 की 5 2 की 2, यानी हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया दोस्तों 375। लेकिन हमें दशमलव कहाँ लगाना है, दशमलव लगाना है हमें कहाँ पर, एक अंक यहाँ पे था और एक अंक यहाँ पे था, दोनों हम जोड़ देंगे तो हम लगाएंगे यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी हमारा आंसर होगा 3.75। इस तरीके से करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप कीजिए। मैं आपको इतना बता देता हूं कि दशमलव हमारा कहाँ आएगा, तो एक अंक यहाँ पर पहले था और एक अंक से यहाँ पर पहले था, तो हमारा दशमलव आएगा दोस्तों 2 अंक के पहले। जो भी आंसर आए उसके 2 अंकों के पहले आप दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर वो है दशमलव का भाग। तो हमने जोड़ सीख लिया, घटाना सीख लिया, गुणा करना सीख लिया, अब हमें सिर्फ भाग करना और सीखना है। तो भाग करने के लिए मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। पहला क्वेश्चन दिया है, तो पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं यहाँ पर 12.5 दिया है और भाग देना है हमें 2.5 से, किसमें 12.5 में। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, पहले तो 12.5, तो इस दशमलव को हटाऊंगा मैं, तो नीचे मैं क्या लिखूंगा, तो एक तो नीचे रहता है, जितने दशमलव के बाद अंक थे, तो एक अंक था, तो मेरा नीचे क्या होगा, एक जीरो आएगा। उसके बाद डिवाइड 2.5, इस पॉइंट को हटाऊंगा, दशमलव के बाद एक अंक था, तो फिर नीचे क्या आएगा, एक जीरो। अब यहां से क्या करते हैं, 125 बचा, यहाँ पर 10 बचा। इस भाग को क्या करेंगे, गुणा के चिन्ह से बदलेंगे, तो ये क्या होगा, ये भिन्न हमारी बदलेगी, यानी उल्ट पुल्ट हो जाएगी। 25/10 था, अब ये 10/25 होगा। यहाँ से 0 से 0 और 25 से काटा मैंने, तो 5 बार जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना होगा दोस्तों, 5। इस प्रकार से हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक की हमारी ये वीडियो